इसमें साथियों आपको राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि काफ़ी एग्जामों में आ चुके हैं 2022 में। वही जैसे कि ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट का है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके ये बताएं कि आपको राजस्थान जीके ट्रिक में पढ़ना पसंद है, या राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज शुरू करें, या फिर राजस्थान का पूरा एक चैप्टर उठाकर, जैसे मंदिर है तो पूरा मंदिर का, हवेलियाँ हैं तो पूरी हवेलियों का वो पढ़ना पसंद करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो राजस्थान का बर्ड पार्क साथियों ये लैब असिस्टेंट पर पूछा था किस जगह, उदयपुर में स्थित है। अगर आप चाहोगे तो इस तरह क्वेश्चन लेकर आकर मैं टेस्ट भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बर्ड पार्क उदयपुर में स्थित है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंत तक क्वेश्चन देखना, और नया कैंडिडेट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। छप्पन का मैदान साथियों माई नदी में। छप्पन का मैदान से संबंधित है कौन सी नदी? माई नदी। ये लेब असिस्टेंट की क्वेश्चन है। एक बार मेजा बांध कोठारी नदी पर है साथियों। काम की बात करें, काम कैफ और कोठारी, मैप और मेजा बांध। काम की बात करें अगर, कैफ और कोठारी नदी, मैप और मेजा बांध। किस नदी पर? कोठारी पर। नॉर्मली ऐसा है, याद रह जाता है। फिर बात करें किस फसल को प्रादेशिक भाषा में नरमा कहते हैं, तो कपास को कहते हैं। किसको कहते हैं हम? नरमा। कपास को नरमा कहते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन याद है, पर अगर इसका बात करें तो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे नाक, नैप और नरमा, कैप और कपास को हम नरमा कहते हैं। वैसे ये क्वेश्चन सबको याद है। बावड़ियों का शहर, बात करें तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। लैब असिस्टेंट के क्वेश्चन है साथियों। अच्छे भी क्वेश्चन मिलेंगे, बीच में क्वेश्चन रियली देखने लायक होंगे। वर्षा जल संग्रहण, ये देखो क्वेश्चन, रानी सरटांका कहाँ स्थित है? जोधपुर दुर्ग में। लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है साथियों, रानी सरटांका किस दुर्ग में स्थित है? जोधपुर में। रानी सरटांका जोधपुर में। और इसकी भी एक ट्रिक है, अगर याद रखना चाहो तो आप जोर से बोलो साथियों। जोर, आप अगर जोर से बोलोगे यानी पेपर पास करने में जोर आता है। जयपुर, जोधपुर, रायपुर, रानी सरटांका। इस तरह से छोटे छोटे याद रह जाते हैं, फिर साथियों ऑटोमेटिक दिमाग में चलता रहता है और याद हो जाते हैं वो। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा कोड झालावाड़ को इंगित करता है साथियों? तो AW आपको पता ही होगा। कोपेन का जो ये इस प्रकार जलवायु है, जैसे ये राजस्थान का एक नक्शा बनाया अपन, नक्शा तो नहीं है, इस क्षेत्र को AW द्वारा कोपेन ने वर्गीकृत किया था। और इस क्षेत्र को BWHW से, और बीच के BSHW, और यहाँ से जो क्षेत्र है जयपुर, इधर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, तो ये CW क्षेत्र में आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, माई सुगंधा किस फसल की किस्म है? चावल की। माई सुगंधा चावल की, चावल में बहुत अच्छी सुगंध आ रही है साथियों, तो माई सुगंधा चावल की किस्म हो गई। राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है, तो वायु अपर्दन है साथियों। प्रमुख कारण पूछा है इसमें, तो वायु अपर्दन प्रमुख कारण है। मालपुरा किसकी नस्ल है साथियों? भेड़ की नस्ल है। मालपुरा किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल। इसका भी ट्रिक बना सकते हैं साथियों। जैसे साथियों अगर इसकी ट्रिक की बात करें, तो अगर हम मालगाड़ी में चढ़कर चले जाएं, जो ट्रेन होती है मालगाड़ी, उसमें अगर चढ़ें तो हमारा भाड़ा नहीं लगेगा साथियों। तो भाड़ा फॉर भेड़ और माल फॉर मालवी नस्ल, मालपुरा नस्ल भेड़ की हो गई। राजस्थान किस क्षेत्र में हाड़ौती पठार स्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी में। जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है AW, वो इसी को इंगित करता है साथियों, दक्षिणी पूर्वी को। और सबसे छोटा कृषि क्षेत्र भी आर्द्र दक्षिणी मैदान को ही मानते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस चीज़ से होती है साथियों? नहरों से, तालाबों, या कुआं नलकूपों से? तो आप सबको पता होगा कुआं और नलकूपों से, ट्यूबवेलों से, यानी कुआं और नलकूपों से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है साथियों। वाह, ये क्वेश्चन मैंने हजारों बार रिपीट होते देखा है। यह है क्वेश्चन थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। किसके अनुसार? थार्नवेट के अनुसार जैसलमेर जिला किस जलवायु में आता है साथियों? EAD। जैसलमेर के साथ आप बाड़मेर और याद रखना, जैसलमेर, बाड़मेर। EAD जलवायु में आती है साथियों, जैसलमेर, बाड़मेर। और DBW में गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं, प्लस हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ DBW में आते हैं। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई पूछी है साथियों, तो ये 76 किलोमीटर नर्मदा नहर की लंबाई है। कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई साथियों 36 किलोमीटर है। और वह क्या क्यों सुनाया है साथियों? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अक्टूबर 1964 में हुई थी साथियों। कब हुई थी? 1964 में। 64 में 10 जोड़ते ही 74 आएगा, जो कि नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई है। और 1964 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी साथियों।
कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में साथियों? कपूरडी बाड़मेर में। बड़ा कप लेकर आओ। कपूरडी बाड़मेर में स्थित है साथियों। मोरिजा बनोला। मोरिजा बनोला खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह के लिए प्रसिद्ध है साथियों। वैसे तो आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो इसकी भी एक छोटी सी नॉर्मल सी ट्रिक। हम अगर रोशनदान रखते हैं, दरवाज़ा रखते हैं, खिड़की रखते हैं, यानी मोरी रखते हैं, तो मोरी को साथ ही जाली किसकी लगाते हैं हम? लौह की। तो मोरी और लौह की। मोरिजा बनोला लौह का साथियों। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु, ये पूछ लिया ना साथियों, वही आर्द्र दक्षिण मैदान। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है AW, वही आड़ती प्रदेश सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश पूछा है साथियों। आर्द्र दक्षिण मैदान हो गए। राजस्थान के किस जिले में काजरी का मुख्यालय है साथियों? जोधपुर में। काजरी किस जिले में? जोधपुर में। काजू कहाँ के प्रसिद्ध है? कैफ और काजरी, जूफ और जोधपुर। काजरी जोधपुर में। लूणी जुआई बेसिन को अन्य किस नाम से जानते हैं? गोडवाड़ा प्रदेश से जानते हैं साथियों। लूणी जुआई बेसिन को हम गोडवाड़ प्रदेश से जानते हैं। अगर इसकी भी बात करें तो जिस पानी में साथियों ज़्यादा नमक होगा तो गोडे उत्तर दे देंगे, झुक जाएंगे, तो वो हो गया गोडवाड़ा प्रदेश। सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर जालौर जिला स्थित है साथियों। सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा जिला है? जालौर जिला। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था, ये तो मैंने पहले ही बताया, बै से बीकानेर। बागवानी संस्था किस जिले में? बीकानेर में। हजारों बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का? मेवाड़ में होता है साथियों। और दूध उत्पादन है तो गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है साथियों? गिर यानी राठी गाय। गिर और राठी गाय दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण की विधि, ये तो साथियों आपने पढ़ ही लिया होगा, खंडेन है। और बात करें नर्मदा नहर परियोजना, जालौर बाड़मेर में 74 किलोमीटर है, याद हो जाएगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में हुई थी। कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। जैसलमेर का क्षेत्रफल और घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सही परियोजना साथियों जवाई नदी पर है। जवाई जी आएंगे तो उसकी सेवा करेंगे। सही परियोजना जवाई नदी पर। जवाई आएगा तो क्या करोगे? सेवा करोगे ना। तो सही परियोजना जवाई नदी पर है। वैसे आपको याद होगा, पर नॉर्मली ये दिमाग में बार बार फील्ड होता है। बात करें पन्नालाल बारूपाल, ये बीकानेर और नागौर के साथियों। पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर की। नया आएगा तो नागौर और बै आएगा तो बीकानेर। वीर तेजाजी बीकानेर की। बरकतुल्ला खां जैसलमेर और बाड़मेर की। बरकतुल्ला खां जैसलमेर और बाड़मेर की। करणी सिंह साथियों बीकानेर हनुमानगढ़ से नहीं संबंधित है। करणी सिंह बरकतुल्ला खां जैसलमेर और बाड़मेर की है। एंटीसोल मृदा पश्चिमी राजस्थान पाई जाती है। एंटीसोल मृदा किस क्षेत्र में पाते हैं हम? पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल पाई जाती है। एंटीसोल, एरडीसोल, वर्टिसोलस दक्षिणी राजस्थान में होगी। गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं साथियों? लूणी को। अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आया था। गोडवाड़ प्रदेश लूणी बेसिन को कहते हैं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य साथियों बाघ संरक्षण क्षेत्र है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बाघ संरक्षण क्षेत्र है। वालरा कृषि राजस्थान के किस भाग में वालरा करते हैं? दक्षिण भाग में। वादा करते हो ना साथियों? वादा करोगे वालरा कृषि का दक्षिणी भाग से? तो वालरा कृषि दक्षिणी भाग में हो गई। राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभ कर जिलों को त्रुटि युगम को भरतपुर का सार से साथियों भीलवाड़ा का मोर और चूरू का काला हिरण है। इसका भी सूत्र है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो पठार है उसे क्या कहते हैं? बोराट का पठार कैसे कहते हैं साथियों। कुंभलगढ़ अगर पढ़ोगे तो उसमें याद रख लेना कुंभ है आएगा तो उससे बोराट का पठार ही कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच आएगा। थोड़ा सा दिमाग में याद रखोगे, ऑटोमेटिक एग्जाम में याद आ जाएगा आपको आंसर देखती। राजस्थान की कामधेनु साथियों चंबल नदी को कहते हैं। कामधेनु किसको कहते हैं? चंबल नदी को कहते हैं। लाल व पीली मिट्टी साथियों सवाईमाधोपुर और राजसमंद में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है साथियों। कौन सी मिट्टी? लाल और पीली मिट्टी। इंदिरा गांधी नहर फीडर की राजस्थान में लंबाई पूछिए। इंदिरा गांधी फीडर की पूछिए साथियों, यानी मुख्य नहर। मुख्य नहर की लंबाई राजस्थान में नहीं, ओनली फॉर मुख्य नहर की लंबाई तो ये साथियों 204 किलोमीटर। नर्मदा नहर की राजस्थान में 74 किलोमीटर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन की निगम की स्थापना 1964 में। और कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। जैसलमेर का घनत्व 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जयपुर की 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भरतपुर की बात करें तो 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिरोही पाली जालौर
जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? सेकंड बी में सिरोही, पाली और जालौर किस में आते हैं? सेकंड बी में आते हैं। मूसी महाराणा की क्षेत्रीय में राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, सुनहरी कोठी शिखर में होकर टोंक में। इसमें यह याद रखना चाहती हूँ, जोगणिया माता भीलवाड़ा में। जोगणिया माता का मंदिर किस जगह? भीलवाड़ा में। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% एग्जामों में रिपीट होगा और ये नया क्वेश्चन है। जोगणिया माता का मंदिर किस जगह? भीलवाड़ा में। जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान, रेतीले शुष्क मैदान और जो अर्ध शुष्क है उसको कौन सी रेखा विभाजित करती है साथियों? 25 से में जो रेतीले शुष्क और अर्ध शुष्क के बीच में है। राजस्थान में वर्गीकरण के अनुसार, जो मिट्टी का वर्गीकरण है नवीन, उसके अनुसार बात करें साथियों, एल पिसोलस मृदा जयपुर, अलवर और कोटा में पाई जाती है। किसमें? जयपुर, अलवर और कोटा में एल पिसोलस मृदा पाई जाती है साथियों। अब बात करें साथियों मरु विकास कार्यक्रम 77-78 का। एक चीज़ इसकी ट्रिक बताता हूँ, एक सूखा संभावित कार्यक्रम भी पढ़ा होगा साथियों आपने। कौन सा? सूखा संभावित, जो कब का है? 74-75 का। यानी आदमी की जब उम्र 74-75 होती है तो वो शरीर उसका सूखने पड़ जाता है और 77-78 वर्ष का होता है वो मर जाता है, सूखने पड़ जाता है। पहले सूखेगा उसके बाद मरेगा, पहले मरेगा थोड़ी साथियों, उसके बाद थोड़ी सूखेगा, पहले सूखना पड़ेगा, यानी शरीर से वो कमज़ोर होगा उसके बाद मरेगा। तो पहले 74-75 में सूखा संभावित और मरेगा तो मरु विकास कार्यक्रम उसके बाद है। राजस्थान में वनों को काट कर जलाकर जो कृषि की जाती है उसे वालरा कहते हैं। और कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में वालरा कृषि करते हैं। वर्टिसोलस मृदा साथियों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्टिसोलस मृदा पाई जाती है। वो ये AW वाले क्षेत्र में, आड़ती क्षेत्र में वर्टिसोलस मृदा है साथियों। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जो आड़ती क्षेत्र है उसी में वर्टिसोलस है। एंटीसोलस अपने पश्चिम क्षेत्र में। पांचना करौली में स्थित है। चोली झालावाड़ की है साथियों। बिलास बारा की और गरदड़ा बूंदी की परियोजना है। बिलास बारा, गरदड़ा बूंदी, पांचना करौली, चोली झालावाड़, लासी बारा की है। कथोड़ी जनजाति सिमलवाड़ा में निवास करती है। ग्रासिया सिरोही उदयपुर में, डामोर डूंगरपुर में साथियों। ग्रासिया सिरोही उदयपुर, डामोर डूंगरपुर और कथोड़ी जनजाति सिमलवाड़ा में। कौन सी राजस्थान में तिलहन की फसल रबी की मौसम में उगाई जाती है साथियों? सरसों। सरसों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सोयाबीन की बात करें, सो रहे हो क्या? अगर आप सो रहे हो तो सोयाबीन आड़ती क्षेत्र में ज़्यादा हो जाएगा। सो रहे हो, सोया है तो सोयाबीन आड़ती क्षेत्र में। सरसों में राजस्थान का प्रथम स्थान और जो कि रबी की तिलहन फसल है साथियों। अब बात करें साथियों इस क्वेश्चन की, राजस्थान के डेगाना भाखड़ी में किस खनन का खनिज प्रसिद्ध, किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। इसका सूत्र है साथियों, डटो थोड़ी देर। क्लास पर अगर डटोगे तभी तो पढ़ पाओगे, तभी तो नौकरी मिलेगी। डैप और डेगना, टैप और टंगस्टन, डटोगे तो टंगस्टन याद हो जाएगा। गोगेलाव जो संरक्षण क्षेत्र है साथियों वो किस जिले में है? नागौर में। गोगेलाव किस जिले में साथियों? नागौर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति नवीन 2019 में जारी हुई थी। सौर ऊर्जा नीति कब घोषित हुई? 2019 में घोषित हुई। परवन परियोजना साथियों किन जिले को लाभान्वित करती है? झालावाड़, बारा और कोटा को। झालावाड़, बारा और कोटा में परवन सिंचाई परियोजना है साथियों। ये क्वेश्चन थे आज के 51। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना।